तो राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो उठी हूँ अभी सोकर, क्योंकि मुझे जाना है घूमने के लिए। तैयार होके सीधा मैं आती हूँ ऑटो में। ऑटो पकड़ के थोड़ा सा सैर करती हूँ, थोड़ा सा वीडियो वगैरह बनाती हूँ। सीधा मैं पहुँचती हूँ बस में। बस में पहुँचने के बाद फिर से अच्छा सा मौसम था, क्योंकि मौसम इतना ही सुंदर लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं बिजावर। बिजावर में मैं पीती हूँ चाय। चाय पीने के बाद फिर से मैं बस में बैठ के फिर पहुंचती हूँ मैं अपनी लोकेशन पे। लोकेशन पे जाने के बाद इतनी अच्छी नदी दिखी मुझे, जहाँ की देखने के बाद ऐसा लगा मुझे कि मैं जन्नत में आ गई हूँ गाइस। इतना सुंदर व्यू जहाँ का था, व्यू बहुत ही सुंदर। मुझे व्यू देख के ऐसा लगा कि मैं यहीं पे रह जाऊं, लेकिन भैया बोले जल्दी चलो। मुझे रोना आ गया। मैंने बोला चलो, क्योंकि भैया बोले हमें बहुत दूर जाना है अभी। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि हमारा वहाँ पे वीडियो शूट जो होना था, तुम्हें पता नहीं कि मैं वीडियो शूट करने गई। फिर उसके बाद मुझे मिले भैया। हमारे यहाँ मछली पकड़ने के लिए इन लकड़ियों का यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं बाइक पे। बाइक से घूमने के लिए फिर जाते हैं हम लोग ये जंगल। मैंने आपको बोला था ना कि सीक्रेट जगह जाना है, लेकिन सीक्रेट, ओ नो, मैंने तो आपको बता ही दिया कि सीक्रेट जगह क्या है। सॉरी गाइस, मुझे लगा ये तो छोटी मोटी जगह होगी, लेकिन जब देखा मैंने तो मैंने देखा यहाँ पे खाई है। अगर इस खाई में मैं गिर गई ना तो मेरी हड्डी पसली कुछ नहीं मिलने वाली गाइस। ऐसा लग रहा था कि अब तो मैं गई, और थोड़ा सा और पीछे गई ना मैं तो समझो मेरा तो राम राम सत हो जाता। देखो देखो, मैं जा रही थी, भैया मुझे बोलते हुए मत जाओ मत जाओ, लेकिन मैंने भैया की एक भी बात नहीं मानी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा मैं तो यहाँ पे घूमूंगी। यहाँ से गाइस अगर नीचे देखोगे ना तो आपको यहाँ से लगेगा कुछ भी नहीं है इस गहराई में। अब आ गए थे हम लोग जंगल के अंदर, जहाँ पे सुकून तो था, लेकिन डर ये लग रहा था कहीं से ये जानवर ना आ जाए, कहीं से शेर ना आ जाए। लेकिन मैं फिर भी अपनी मस्ती में मगन थी। मुझे तो फोटो क्लिक और देखने में बस मजा आ रहा था। मुझे इससे क्या लेना देना कौन है। देखो गाइस, आपने देखा होगा कितना जंगल सुनसान है। यहाँ पे दूर दूर तक एक भी लोग नहीं दिख रहे हैं। बस मैं और भैया। भैया अपने फोन में बिजी हैं, क्योंकि उन्हें बनाना था वीडियो और उनके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। मुझे खुशी हुई, क्योंकि मुझे लगा चलो थोड़ा तो आराम मिलेगा मुझे। फिर हम लोग थोड़ी देर बाद पहुंचे एक प्यारी सी नदी। फिर से नदी, आप लोग यही सोच रहे होंगे फिर से नदी। हाँ, क्योंकि जहाँ पे हम लोग गए थे वहां पे इतनी सारी नदियां थी, इतनी सारी नदियां थी। अभी तो बहुत सी चीजें आपको देखनी बाकी हैं। ये तो सिर्फ एक छोटा सा लुक था दिखाने के लिए। और मैं यहाँ पे मैं थक गई थी, तो मैंने सोचा मैं तो रेस्ट करने वाली हूँ। मैंने अब मुझ पे चला ही नहीं जा रहा था, क्योंकि हमें जाना था नदी के उस पार। लेकिन मैंने कहा भैया मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि उस साइड मैंने सुना है कि बहुत रिस्की काम है। अगर हम लोग जाते तो कुछ भी हो सकता था हमारे साथ, हादसा। तो फिर भी हम लोगों ने अपना मन शांत करके और हम लोग वापस से लौट के चले गए। भैया बोले कि नहीं चलो। मैंने कहा मैं नहीं जाने वाली, क्योंकि भैया का मन तो कर रहा था उस साइड जाने का, क्योंकि वहां पर उनकी बुआ रहती है। मैंने कहा आपकी बुआ के चक्कर में ना मैं बलि ना चढ़ जाऊं किसी की, क्योंकि वहां पे शेर, तेंदुए और बहुत बड़े बड़े हाथी जैसे बड़े बड़े जानवर रहते। ताकि मैं तो भाई अपने माँ बाप की एक बड़ी बेटी हूँ, मैं अपनी जान कैसे गवा दूंगी इनके चक्कर में। मैंने कहा मैं नहीं जाने वाली, आप ही जाओ। फिर हम लोग बैठ के पहुंच गए वापस जाने के लिए। फिर हमें, मुझे तो फिर भी डर लग रहा था कहीं। फिर मुझे मिला एक छोटा सा वाटरफॉल। मुझे लग रही थी प्यास। मैंने कहा पानी पीना है। मैंने भैया से पूछा इसका पानी पी सकते। भैया ने बोला हाँ पी लो। भैया ने बताया इसका पानी अच्छा तो है, पर मैंने पिया जब मुझे चला पता इसका पानी इतना मीठा है, इतना मीठा। लेकिन भैया ने बोला अगर पानी तो पी लोगी, घर जाने के बाद इतना इतना जुकाम हो जाएगा, इतना जुकाम हो जाएगा ना कि पता चल जाएगा तुम्हें। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे प्यास लगी है, मुझे अपनी प्यास तो बुझानी है। भैया ने बोला ठीक है पी लो। पानी पीने के बाद मैंने सोचा थोड़ी सी मस्ती कर लूं, लेकिन मस्ती करने ही नहीं दी। फिर वहां पे मुझे छोटे छोटे 2-5 कंकड़ मिले, जो कि ऐसे लग रहे थे जैसे कि मतलब फेस पाउडर की तरह। हम लोग लेते हैं ना मेकअप में फेस पाउडर वगैरह। फिर उन्हें धुलकर मैंने फिर दिखाया भैया को। भैया ने देखे। मैंने कहा भैया मुझे चाहिए, लेकिन भैया ने बोला नहीं इसका क्या करना है तुमको। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर इसके बाद मैं खेलने लगी। छोटे वाले झरने के पास भी मुझे जाने का मन किया तो मैं चली गई, क्योंकि मैं तो गाइस पानी में भीग चुकी थी, बिल्कुल ही सारी भीगी हुई थी। आपने देख ही रहे होंगे कितनी गीली हूँ। फिर उसके बाद हम लोग चलते फिर से बाइक पे। अब हम लोग जाने वाले अपने घर, क्योंकि सीक्रेट जगह, अगर आप सोच रहे हो कि ये सीक्रेट जगह क्या थी, तो आपको बताओ सीक्रेट जगह ये थी कि हम लोग जाने वाले थे पन्ना टाइगर, जिसे बोलते हैं पन्ना टाइगर जू। तो बाय बाय गाइस, फिर से मिलते हैं अगले